हरे कृष्णा। भगवत गीता के लेवल 2 अध्याय 16 में आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है। तो पीछे के अध्याय 15 में हमने ये जानने का प्रयास किया था कि ये जो भौतिक संसार है और ये जो आध्यात्मिक संसार है वो क्या है, जिसके बारे में भगवान ने हमें थोड़ा संक्षिप्त में बताया था। हमने ये भी जाना कि किस प्रकार भगवान का जो आध्यात्मिक जगत है, हम वहां पे कैसे जा सकते हैं। हमने इसके बारे में भी थोड़ा सा जानने का प्रयास किया। फिर हमने ये भी जाना कि हम किस प्रकार से वहां पे जा सकते हैं, वहां पे भगवान के साथ वास भी कर सकते हैं। तो अब आगे ये जो अध्याय 16 है, जिसका नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव, ये हमें बताएगा कि किस प्रकार से हम ये जान सकते हैं कि हम भगवान के धाम जाने के योग्य हैं भी कि नहीं हैं। अपनी योग्यता भी हमें पता होनी चाहिए कि हम भगवान के धाम जाने के लिए एलिजिबल अभी हुए हैं कि नहीं हुए हैं। तो हर व्यक्ति जो भी इस भौतिक जगत में है, उसके अंदर आसुरी गुण भी होते हैं और देवता के गुण भी होते हैं, यानी कि उसके अंदर असुर भी होता है और उसके अंदर देवता भी होता है। तो ये अध्याय ये बताएगा हमें कि हमारे अंदर जो आसुरी गुण हैं वो हमारे अंदर कितने हैं या फिर हैं कि नहीं हैं। और दैवी गुण के बारे में बताएगा कि हमारे अंदर दैवी गुण हैं, अगर है तो कितने दैवी गुण हैं और नहीं है, ये भी हमें बताएगा। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि हमने देखा कि पहला श्लोक भगवान द्वारा ही बोला गया है, तो ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये अध्याय हमें दैवी गुण और असुरी गुण के बारे में बताएगा कि हम कैसे अपने अंदर इन दैवी गुणों को बढ़ा सकते हैं और इन आसुरी गुणों का नाश कर सकते हैं। तो आसुरी गुणों को अगर हम नाश करेंगे, क्यों नाश करेंगे? क्योंकि जो आसुरी गुण होते हैं ये हमारी भक्ति में विघ्न डालते हैं, की बैरियर्स हैं ये हमारी भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो इस तरह से जब हम इसको इसके बारे में हमें पता चलेगा कि ये दैवी गुण ये आसुरी गुण है और उनका हम नाश करेंगे, तो हमारे अंदर जो दैवीय गुण है उनको हम फिर कल्टीवेट कर पाएंगे, उनको फिर हम पोषित कर पाएंगे। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम एक उदाहरण से समझते हैं कि जैसे जब आग जलती है तो उसके साथ धुआं भी होता है ना। बिना धुआं के जो है वो आग नहीं होती है। हमने कि अगर आग है तो धुआं भी होना ही है, होता ही है। तो अगर धुआं ज्यादा उठ रहा है और धुएं में अगर हम फूंक मारें तो धुआं क्या होता है, और फैलता है। लेकिन जब हम आग में फूंक मारते हैं तो आग बढ़ती है ना। तो उससे क्या होता है, जब आग बढ़ती है तो धुआं जो है अपने आप धीरे धीरे कम होने लगता है। तो उसी तरह से हमारे अंदर भी ये दोनों गुण हैं। अगर हम जिसको जैसा फूक मारेंगे वो उतना ही ज्यादा कल्टीवेट होगा, उतना ही ज्यादा पोषित होगा। और फिर हमें डिसाइड करना है कि हमें किसको फूक मारना है, धुएं को फूक मारना है कि अग्नि को फूक मारना है। तो आगे ये हमें डिसाइड करना है कि हमें क्या करना है। तो श्लोका 1 2 3 मैं पढ़ती हूँ, फिर आगे माता जी भी पढ़ेंगे। श्री भगवानुवाच अभयं सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोग व्यवस्थितिः दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यमक्रोध त्याग शान्ते अपैशृनम् दया भूतेष्वलो लुप्त्वम् मार्दवम् ह्रीर अचापलम् तेज क्षमा धृति शौचम् अद्रोही नातिमानिता भवन्ति सम्पदं दैवीम् अभिजातस्य भारत। अनुवाद। भगवान कहते हैं, भगवान ने कहा है, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति, ये सारे दिव्य गुण हैं जो देवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं। तो भगवान ने यहाँ पे, आपने काउंट किए कितने दैवी गुणों के बारे में बताया है? भगवान ने यहाँ पे कुल 26
26 दैवी गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो हम एक एक करके सब पर डिस्कस करते हैं, एक एक करके नहीं तो कुछ हम स्किप भी अगर कर देंगे तो फिर वो भी चल जाएगा, लेकिन हमको प्रयास पूरा रहेगा कि हम हर एक दैवी गुणों के बारे में ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 या 2 लाइन में जानने का प्रयास करें। तो भगवान ने सबसे पहले बोला है निर्भयता। इसका अर्थ हुआ कि जब हम पूरी तरह से भक्ति में आगे जब बढ़ते हैं, आगे जब हम जाते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, हमें दृढ़ता आती है। जैसे उदाहरण में प्रहलाद महाराज, उन्हें पता था पूरी तरह से, मतलब कि पूरी तरह से वो कॉन्फिडेंट थे कि भगवान उनके साथ हैं और उन्हें कुछ भी होगा तो भगवान उनकी रक्षा करेंगे। उनके पिता ने उनके पर कितने अत्याचार किए ना, बहुत कष्ट दिए, पर वो कभी विचलित नहीं हुए। तो ये है निर्भयता। तो भक्ति में जो हम आगे बढ़ते हैं, हम भगवान पे पूरी तरह से डिपेंड हो जाते हैं, तो हमें निर्भयता स्वयं आने लगती है। फिर भगवान ने कहा आत्मशुद्धि। तो हमारे आत्मशुद्धि का मतलब हमारे आत्मा की शुद्धि के विषय में यहाँ पे बता रहे भगवान कि हमारी आत्मा की शुद्धि कैसे होगी। हमारी आत्मा की शुद्धि भगवान के नाम से होगी, हरि के नाम से होगी। हरे कृष्ण महामंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसी से हमारी आत्मा की शुद्धि होगी। फिर भगवान ने कहा आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, यानी कि आध्यात्मिक ज्ञान के प्रति हमारी रुचि का बढ़ना, ये होता है आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। क्योंकि हम जितना अधिक आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में पढ़ेंगे उतना ज्यादा हमारी रुचि जो है वो बढ़ती जाएगी। फिर है दान। तो दान कभी भी किसी अहंकार वश नहीं करना चाहिए या दिखावे के लिए नहीं करना चाहिए। हमें हमेशा दान ये सोच करके देना चाहिए कि सब कुछ ये भगवान का ही है ना, हमारा तो कुछ है नहीं, ना हम कुछ लेकर आए थे और ना कुछ हम लेकर के जाएंगे। तो जब हम कुछ लेकर आए ही नहीं, जब हमें कुछ लेकर के जाना ही नहीं, तो हमारा कैसे हो गया। हमने जो भी लिया यहाँ से संसार से लिया, उसी संसार में छोड़कर जाएंगे। तो दान हमेशा हमें इस भाव से करना चाहिए कि सब कुछ भगवान का है। जैसे जब कोई गंगा जी में स्नान करने जाता है और गंगा जी कोई क्या करता है, हाथ में जल लेता है और गंगा जल में ही अर्पित कर देता है, मैं वहीं से लिया वहीं पे दे दिया। उसी तरह से हमें भगवान का ही सब कुछ है ऐसा मान करके हमें दान करना है। फिर आत्म संयम। आत्म संयम का अर्थ हुआ कि अपने ऊपर हमें मतलब कि अपने ऊपर हमें पूरी तरह से अपना कंट्रोल होना चाहिए, आत्म संयम होना चाहिए। तो जब कोई भक्ति करता है तो आत्म संयम, जब इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाता है तो आत्म संयम स्वयं आने लगता है। यज्ञ परायणता। तो कलयुग में हरि नाम के संकीर्तन की ही संस्तुति की गई है। तो इसमें भक्त जो होता है उसमें ये दैवी गुण धीरे धीरे बढ़ने लगता है, भगवान के नाम में उसको रुचि आने लगती है। तो इसे यज्ञ परायणता से हम समझ सकते हैं। फिर आता है वेदाध्ययन। तो वेदों के अध्ययन, वो जो भी भक्त होता है वो वेदों का अध्ययन भी करता है और ऐसा करने से धीरे धीरे उसकी रुचि भी बढ़ती जाती है। फिर है तपस्या। तो तपस्या जो होती है ये हम 3 प्रकार की होती है, जिसके विषय में हम आगे पढ़ेंगे आगे के अध्याय में, नेक्स्ट चैप्टर में। तो इसका नाम हम बस डिस्कस कर लेते हैं। पहला होता है शरीर से तपस्या करना। दूसरी तपस्या होती है मन से जब तपस्या की जाती है, और तीसरी तपस्या होती है अपने शब्दों के द्वारा जो तपस्या की जाती है। तो ये 3 प्रकार की तपस्या के बारे में तपस्या एक भक्त में होनी चाहिए। फिर है सरलता। तो जो भक्त होते हैं उनका जीवन जो है वो सदैव सरल होता है, साधारण जीवन होता है। तो जितना हम इस भौतिकता में रहेंगे उतना ही हमारा समय जो है वो धीरे धीरे व्यर्थ होगा, हम समय गंवाते जाएंगे। इसीलिए जो भक्त होता है उसका जीवन सरल होता है, इसलिए ताकि वो भक्ति में ज्यादा से ज्यादा समय अपना दे पाए। क्योंकि भौतिकता में रहेगा, मेटेरियलिस्टिक चीजों में रहेगा, तो उसका समय उन्हीं चीजों में ज्यादा व्यतीत होगा, वो भगवान की भक्ति में ज्यादा समय नहीं दे पाएगा। इसीलिए वो अपना जीवन हमेशा सरल रखता है। फिर भगवान ने अहिंसा के विषय में बताया। तो अहिंसा मैंने पहले ही बताया है कि जब जीवों पे दया करना ही प्रभुपाद बताते हैं कि अहिंसा है। तो सबसे अच्छी दया ये है कि हम सबको भक्ति में लगाएं, हमारे जो अपने हैं उन्हें भक्ति में लगाएं, उन्हें भक्ति की तरफ लाएं, भगवान से जोड़ने का प्रयास करें। और सभी को भगवान का अंश समझना भी अहिंसा कहलाता है। फिर है सत्यता। सत्यता का अर्थ हुआ कि आ, शास्त्र में हमारे जो बताया गया है उसको ज्यों का त्यों प्रस्तुत करना, उसमें अपनी तरफ से कोई टिप्पा टिप्पणी नहीं करना, उसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं करना। जो हमें शास्त्र ने बताए हैं वही हमें समझना है और वही सामने वाले को बताना भी है। फिर नेक्स्ट है क्रोध विहीनता। क्रोध विहीनता मतलब कि जो भक्त होता है उसमें क्रोध नहीं आता है। क्रोध के बारे में तो आप सभी जानते ही हैं भली प्रकार से। फिर है त्याग। तो त्याग की भावना भक्त में होती है क्योंकि उसे पता है कि सब कुछ भगवान का है और सब कुछ भगवान की सेवा में लगाना है।
उसे ये पता है कि ये सारी चीजें उसे अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं लगनी है, और ये जितना भी भौतिक चीजें हैं ये सब भगवान की सेवा में लगाना है। फिर नेक्स्ट है शांति। तो जब इस तरह से जब उसका जीवन सरल होता है तो उसका मन स्वयं ही शांत रहता है, और उसे किसी बात की चिंता नहीं होती है, उसे किसी बात के लिए सोचना नहीं होता है कि ये नहीं है मेरे पास, कि वो नहीं है मेरे पास, क्योंकि वो पूरी तरह से भगवान पर निर्भर रहता है। फिर है छिद्रान्वेषण में अरुचि। मतलब कि चित्रान्वेषण का मतलब हुआ कि दूसरों में दोष ढूंढना, जो आज के समय में बहुत है। व्यक्ति खुद अपने आप को कभी नहीं देखता कि उसके में क्या दोष है, हमेशा उसे सामने वाले का दोष सबसे पहले नजर आता है। लेकिन हमें क्या करना है, हमें अपने दोष को ढूंढना है, क्योंकि दोष तो सब में ही पाए जाते हैं। तो सामने वाले का दोष ना देख करके उसमें जो एक अच्छी क्वालिटी है हमें उसको धारण करना चाहिए, ना कि उसके दोष को देख करके उस पर टिप्पणी करना चाहिए। तो जो भक्त होते हैं वो कभी दूसरे में दोष नहीं देखते, वो हमेशा दूसरों में अच्छी चीज को देखते हैं और उससे सीखने का प्रयास करते हैं। फिर है करुणा, समस्त जीवों पर करुणा। तो जीव जो होता है, भक्त जो होते हैं सभी जीवों पे करुणा करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि सभी जीव जो है वो भगवान के अंश हैं। लोभ विहीनता, भक्त कभी भी लोभी नहीं होता है, उसमें लालच नहीं होता है। भद्रता, भद्रता का अर्थ हुआ कि अच्छा व्यवहार करते हैं। भक्त जो होता है हमेशा सबके साथ बहुत अच्छा व्यवहार करता है। फिर है लज्जा। तो लज्जा का अर्थ हुआ कि उसमें विनम्रता का आना। लज्जा का अर्थ ये नहीं कि शर्माना, लज्जा का अर्थ है कि विनम्र होता है भक्त। तो यहाँ पे विनम्र का अर्थ ये है कि तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना। एक भक्त जो होता है वो तृण के समान अपने आप को स्वयं को मानता है, इस प्रकार से। फिर संकल्प। तो संकल्प का अर्थ हुआ कि सुबह अगर हमें उठना है 4 बजे तो उठना है, अगर हमें 16 माना कि जब करनी है ब्रह्म मुहूर्त में तो करनी है। तो इस तरह से एक संकल्प होता है भक्ति में कि मुझे ये काम करना है तो करना है, मंगल आरती मुझे अटेंड करनी है तो करनी है। तो एक संकल्प भक्त के जीवन में होता है। फिर है तेज। तो तेज का अर्थ है कि अगर भक्त है तो धीरे धीरे भगवान के जो दैवी गुण होते हैं वो स्वयं आने लगते हैं, वो स्वयं तेजवान होने लगता है। क्षमा, भक्त जो होता है वो सभी को क्षमा कर देता है, सभी की गलतियों के लिए। जैसे अम्बरीश महाराज ने, आपने कथा सुनी होगी कि दुर्वासा मुनि जो थे, उन एक राक्षसी उत्पन्न करते हैं उनको मारने के लिए। फिर भगवान का सुदर्शन आता है जो अम्बरीश महाराज की रक्षा करता है, और अम्बरीश महाराज जो है वो दुर्वासा मुनि को क्षमा भी कर देते हैं। तो धैर्य, मतलब कि पेशेंस, एक भक्त में पेशेंस भी देखने को मिलता है। फिर पवित्रता। पवित्रता जो है वो दो तरह की होती है, एक बाह्य पवित्रता होती है और एक आंतरिक पवित्रता होती है। बाह्य पवित्रता कैसे आती है, स्नान करने से आती है। हमें अपना जो शरीर है उससे हमेशा स्वच्छ रखना चाहिए, स्नान करना चाहिए। और आंतरिक पवित्रता का अर्थ हुआ कि आत्मा, हमारी जो आत्मा है हमें उसकी शुद्धि के बारे में भी सोचना है। तो उसकी शुद्धि कैसे होती है, जब हम भगवान के नाम का जप करते हैं, हरि नाम का जप जप करते हैं, तो हमारी आत्मा जो है वो धीरे धीरे शुद्ध होती है। फिर है 25वां, भगवान ने बताया ईर्ष्या। तो भक्त कभी ईर्ष्या नहीं करता। ये सब दैवी गुण भगवान यहाँ पे बता रहे हैं। फिर भगवान ने बताया सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो कोई भी कार्य जो है वो सम्मान की इच्छा से नहीं करता है भक्त, वो भगवान की प्रसन्नता के लिए कोई भी कार्य करता है, वो अपनी प्रसन्नता या अपने सम्मान के लिए नहीं करता है। तो ये सारे दैवी गुण जो है, ये सभी दिव्य गुण जो है, ये भगवान ने यहाँ पे बताए हैं। तो आप सभी जितने भी क्लास में हैं, हम ये सभी इस बात से इन गुणों को देख करके हम अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे में कितने दैवी गुण हैं, या कौन से दैवी गुण हैं या जो नहीं है। हमें उन्हें कल्टीवेट करना है, हमें उन्हें पोषित करना है ना, हमें उन्हें उभारना है, लेकिन भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें दैवी गुणों का विकास करना है। तो प्रभुपाद भी ये बात कहते हैं कि हमें प्रयत्न करना है, प्रयास करना है कि ये दैवी गुण हमारे अंदर विकसित हो सके। आगे हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 4 की तरफ। इसके परपट भी बहुत सुंदर हैं, आप सभी परपट अवश्य पढ़िएगा। प्रभुपाद ने बहुत सुंदर लिखा है सभी गुणों के बारे में। जी, जी माता जी, श्लोक संख्या 4 पढ़िए। दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च
अज्ञानञ्चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्। तात्पर्य, हे प्रथा पुत्र, दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता तथा अज्ञान ये आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। हरे कृष्ण। भगवान अब यहाँ पे आसुरी गुण के बारे में बताने जा रहे हैं। अभी भगवान ने 26 दैवी गुण बताए, और दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान, ये 6 जो है आसुरी गुण भगवान बताने जा रहे हैं। तो हमने दैवी गुण जब जाना है तो हम आसुरी गुणों को भी एक एक करके जानने का प्रयास करते हैं कि ये कौन से आसुरी गुण है। सबसे पहले भगवान ने बताया दंभ के बारे में। तो दंभ का अर्थ होता है अहंकार, यानी कि इसमें जो व्यक्ति नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति कोई चीज नहीं है पर वो मान लेता है कि वो है, तो उसे हम बोलते हैं दंभ यानी अहंकार। उदाहरण के लिए जैसे रावण का उदाहरण हम ले सकते हैं। रावण जो है वो अपने आप को भगवान से बढ़कर मानता था, पर वो था क्या, हम सभी जानते हैं। तो उसमें अहंकार था, दंभ था उसमें। फिर है दर्प। दर्प का अर्थ होता है गर्व होना। तो इसमें क्या है कि इस ऐसे व्यक्तियों के पास जब कोई चीज होती है, कोई वस्तु होती है, तो उससे उसमें अहंकार आ जाता है, उसमें गर्व आ जाता है कि मेरे पास इतना धन है, मेरे पास इतनी संपदा है, जमीन है, मैं बहुत ही ऊंचे कुल में जन्मा हूँ, मैं कितना सुंदर दिखता हूँ ना। तो ये सारे जो है गर्व, अपने आप पे गर्वित हो बैठता है। तो ये जो आसुरी गुण है इसे दर्प बोला जाता है। फिर है अभिमान। अभिमान का अर्थ हुआ कि प्रशंसा की अभिलाषा रखता है, लेकिन हमेशा चाहता है कि हर कोई उसकी प्रशंसा में दो शब्द बोले, दो शब्द तो कम ही होगा, और ज्यादा वो सुनने की अभिलाषा रखता है। तो अगर कहीं ऐसे व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है या फिर किसी ने इसको आदर नहीं दिया, तो इसे क्रोध भी आ जाता है। ऐसे व्यक्ति को कहते हैं ना बहुत अभिमानी व्यक्ति है ये। इस तरह से जैसे दक्ष प्रजापति जो थे, उनमें बहुत अभिमान था। जब भगवान जो है वो शिव जी खड़े नहीं हुए उसकी सभा में, तो उन्होंने बहुत ही उससे सम्मान की इच्छा कर रहा था, और भगवान को कितना, शिव जी को कितना कुछ बोला, पर शिव जी ने एक शब्द भी नहीं बोला। उसकी वजह से आगे जब यज्ञ किया उसने, तो उन्हें निमंत्रण नहीं भेजा। इसकी कहानी आप सभी जानते हैं। फिर नेक्स्ट है क्रोध। क्रोध के बारे में तो मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। क्रोध हर व्यक्ति के अंदर होता है, किसी में कम होता है, किसी में ज्यादा होता है, लेकिन ज्यादा जो होता है वो बहुत ही खराब होता है। क्रोध हमेशा हमें आवश्यक चीजों के लिए करना चाहिए, अनावश्यक चीजों के लिए नहीं करना चाहिए। यदि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं ना जो छोटी छोटी बातों पे क्रोधित हो जाते हैं। कोई चीज इच्छा को अगर कोई पूरी नहीं हुई, तो बहुत क्रोध आ जाता है। और ये जो क्रोध है ये घर वालों पे उतरता है, या कहीं ऑफिस में आप बॉस हैं तो अपने से कलीग जो अपने की आपके अंदर काम, अंडर में जो लोग काम कर रहे होते हैं उनके ऊपर क्रोध निकलता है। तो ये सारे आसुरी गुण के हैं, भगवान ऐसा बता रहे हैं। फिर कठोरता। कठोरता का अर्थ हुआ कि कटु वचन बोलना, लेकिन ऐसे वचन बोलना जो सामने वाले को थप्पड़ मारने से भी ज्यादा उसके हृदय को आघात पहुंचा देता है। कि कुछ लोग जो है ऐसे होते हैं जो पूरे दिन चिल्लाते रहते हैं, अनावश्यक चिल्लाना, ऐसा नहीं कि अनावश्यक चिल्लाते रहते हैं पूरे दिन, किसी को कुछ भी शब्द, अभद्र शब्द बोल देते हैं। तो ऐसे लोग कठोर हृदय वाले होते हैं। भगवान इसे भी आसुरी बता रहे हैं, आसुरी गुण होता है। फिर अज्ञान। तो अज्ञान का अर्थ यही है कि उन्हें पता ही नहीं है क्या सही है क्या गलत है, कुछ भी करते रहते हैं ये लोग। तो भगवान ने इस तरह से ये आसुरी गुणों के बारे में यहाँ पे बताया है श्लोका संख्या 4 में। श्लोका संख्या 5। देवी देवी संपद विमोक्षाय निबंधाय सुरीमता मा शुचः संपदं दैवीम् अभिजातोऽसि पांडव। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए है। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर के जन्मे हो। तो भगवान ने यहाँ पे बहुत अच्छी बात अर्जुन को कही है। अर्जुन यहाँ तो भगवान यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि तुम्हारे में कि दैवी गुणों से युक्त हो करके तुम जन्मे हो। अर्जुन अर्जुन इसको इस बात से भगवान तसल्ली दे रहे हैं। तो यहाँ पे ये बात से भगवान हमें ये साफ साफ बताने का प्रयास कर रहे हैं, संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं कि भगवान के धाम जाने की जो योग्यता है वो क्या है, भगवान के दैवी गुण है। तो दैवी गुण के द्वारा ही हम भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हो पाते हैं। और अगर आसुरी गुणों में हम बोलेंगे तो हमें दोबारा से इस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा।
तो भगवान ने अर्जुन का उदाहरण देते हुए हमें ये बताने का प्रयास किया है कि तुम्हारे में दैवी गुण है अर्जुन, इसीलिए तुम मेरे प्रिय सखा हो या फिर तुम मेरे प्रिय भक्त हो। इस तरह से भगवान हमें ये बताना चाह रहे हैं अर्जुन का उदाहरण देकर के। श्लोक संख्या 6। द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन् दैव आसुर एव च दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु। तात्पर्य, हे प्रथापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी दो प्रकार के हैं, दैवी तथा असुरी। मैं पहले ही विस्तार से तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूँ, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। हरे कृष्ण। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें दैवी गुणों के बारे में विस्तार से बता दिया है अर्जुन, अब मैं तुम्हें आसुरी गुणों के बारे में बताऊंगा। तो यानी कि भगवान अब यहाँ पे आसुरी गुणों के बारे में विस्तार से अब बताने जा रहे हैं आगे के श्लोकों के माध्यम से। तो इस तरह से जो लोग शास्त्र विहीन होते हैं, शास्त्र के विधि विधानों को नहीं मानते हैं, तो अपने जो सनक के अनुसार कार्य करते रहते हैं, तो ऐसे ही लोग आसुरी हैं। तो भगवान ऐसे ही लोगों के विषय में अब बताने जा रहे हैं। श्लोक संख्या 7। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जनाना विदुरासुरा न शौचं नापि चाचारः न सत्यं तेषु विद्यते। जो आसुरी है वे यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता, न उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो भगवान बता रहे हैं कि जो ऐसे लोग होते हैं, आसुरी गुण वाले होते हैं, वो अज्ञानता के कारण जानते ही नहीं है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इससे क्या होता है, जब वो जानते नहीं है अपने कि मेरे लिए क्या सही है और क्या गलत है, तो वो ऐसे कार्य कर बैठते हैं जिससे उनकी पवित्रता जो है वो नष्ट हो जाती है। और जब पवित्रता नष्ट हो जाती है तो उनके आचरण भी खराब हो जाते हैं। और जब आचरण खराब हो जाता है तो उनमें सत्यता भी समाप्त हो जाती है, उनमें सत्य भी फिर नहीं पाया जाता। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं? ऐसे लोग वैसे ही होते हैं जैसे बड़े बड़े वादे करेंगे, कि इतना लंबा लंबा बोलते हैं कि हम मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, बहुत लंबे लंबे वादे करते हैं, अच्छे अच्छे सपने भी दिखाते हैं लोगों को, पर करते कुछ नहीं है क्योंकि उनमें सत्यता है ही नहीं। इसलिए ऐसे लोगों के बारे में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं जो आसुरी गुण वाले हैं। श्लोक संख्या 8। सत्यमप्रतिष्ठन्ते जगदाहुरनीश्वरम् अपरस्पर सम्भूतं किमन्यत् कामहैतुकम्। तात्पर्य, वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह कामेक्षा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। हरे कृष्ण। तो आसुरी लोग ऐसा करते क्यों हैं, ये किस तरह के कार्य क्यों करते हैं? तो भगवान बता रहे हैं कि ये लोग का मानना रहता है कि ये जो संसार है जहाँ पे हम रह रहे हैं, ये क्या है, ये माया है। इसको माया मानते हैं, यानी कि मिथ्या मानते हैं। और भगवान जो है वो कुछ नहीं होते, भगवान जैसी कोई चीज इस दुनिया में नहीं है। ईश्वर को नहीं मानते हैं वो, कि ये जो संसार चल रहा है ये मिथ्या है और इसका आधार जो है, इसका नियमन किसी ईश्वर के द्वारा नहीं होता। यानी कि भगवान को पूरा पूरा खारिज कर देते हैं, उनको मानते ही नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि ये संसार जो है सिर्फ भोग करने के लिए, काम की इच्छाओं को पूरा करने के लिए बना हुआ है और कोई दूसरा कारण नहीं है। तो ऐसा बहुत सारे लोग कहते रहते हैं ना हमेशा, जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, जी लो जी भर के, एक बार ही तो जिंदगी मिली है, भोग करो, सब कुछ ट्राई करो, एक बार ही जन्म मिला है, क्या करोगे तुम ये सब करके, अपने जो इच्छाएं हैं, उनको पूरी कर लो, ऐसा करके बोलते रहते हैं लोग ना। तो ऐसे लोग का ऐसे ही आचरण रहता है, ऐसा भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि ये लोग भगवान को नहीं मानते, इस जगत को मिथ्या मानते हैं, तो अपने ही अनुसार सब कुछ चलाते रहते हैं। तो ऐसे जो आसुरी प्रवृत्ति के लोग हैं, उन्हें पता ही नहीं फिर कि क्या अच्छा है क्या खराब है, उनमें भेद ही करना उनको नहीं आता। इस वजह से ये हमेशा इनका जो चरित्र होता है, इनका जो आचरण होता है, वो खराब होता चला जाता है। श्लोक संख्या 9। एतां दृष्टिम् अवष्टभ्य नष्टामानोऽल्पबुद्धयः प्रभवन्त्य उग्रकर्मणः क्षयाय जगतो हिताः।
ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन हैं, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं, जो संसार के विनाश के लिए होता है। तो इन सब का क्या रिजल्ट निकलता है? देखिए, ये लोग जब ऐसा कार्य करते हैं तो उसका क्या रिजल्ट निकलता है? तो इसका रिजल्ट ये होता है कि सबका विनाश होता है। सिर्फ इनके अपने लिए कुछ गलत नहीं करते हैं, इनके ऐसे कार्य करने से सभी का विनाश होता है, सभी का नुकसान होता है। मैंने कि ये अपना नुकसान तो करते ही हैं, पर साथ में पूरी दुनिया का नुकसान करते हैं। ये लोग ऐसे जो लोग होते हैं, आसुरी व्यक्ति जो होते हैं, ये विनाश का कारण बनते हैं। तो प्रभुपाद अपने परपट में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत का अधिक से अधिक भोग करने का ये लोग प्रयत्न करते हैं। तो इनकी इंद्रिय तृप्ति के लिए ये कुछ ना कुछ आविष्कार करते रहते हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए ये नया नया आविष्कार करते रहते हैं। तो इस तरह के आविष्कारों को मानव सभ्यता का आज के समय में विकास माना जाता है, लेकिन इसका दुष्परिणाम ये होता है कि लोग अधिकाधिक हिंसक और क्रूर हो जाते हैं। आसुरी लोगों में पशुवध अत्यंत प्रधान है। देखिए, पशुओं के प्रति ये क्या होने लगते हैं, क्रूर हो जाते हैं, और मनुष्यों के प्रति भी। इन्हें इस बात का कोई ज्ञान ही नहीं रहता कि एक दूसरे से किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए। तो प्रभुपाद उदाहरण में भी बताते हैं कि ये जो श्लोक है, ये नाभिकीय अस्त्रों के आविष्कार की पूर्व की सूचना देता है, जिसका आज सारे विश्व को गर्व है। यानी कि नाभिकीय अस्त्रों का आविष्कार जब हुआ तो लोगों को बहुत गर्व हुआ कि उनके देश ने इस प्रकार का कोई आविष्कार किया। लेकिन इसके पीछे हमारे इतिहास में बहुत सारे ऐसे परिणाम भी हमें देखने को मिले, बहुत सारे देशों को बहुत क्षय भी हुआ। और आज के भी डेट में जब एक देश का दूसरे देश के साथ कोई भी संबंध बिगड़ता है और युद्ध होता है, तो उसका परिणाम ये होता है कि वहां के जो नागरिक होते हैं उसका उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है, जो जीव होते हैं उनको उसका परिणाम भुगतना पड़ता है। श्लोका संख्या 10। काममाश्रित्य दुष्पूरन् दम्भमानमदान्विताः मोहात् गृहीत्वा सद्ग्राहान् प्रवर्तन्ते शुचिव्रताः। तात्पर्य, कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्भ के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। 11वें श्लोक का भी जो अर्थ है उसको और 10वें का एक समान लेकर के चलते हैं, क्योंकि सबका तात्पर्य एक ही है। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता का मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है कि वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंध कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो 10वां और 11वां और 10, 11 और 12वें श्लोक में भगवान ये समझाना चाह रहे हैं कि ऐसे लोग का क्या होता है। तो इनकी काम की जो इच्छा होती है, देखिए भोग की जो इच्छा रहती है यानी कि हर चीज का भोग करना चाहते हैं ये लोग। तो हर चीज जो है वो सदैव अपने लिए ही चाहते हैं। मतलब कि जब भोग करने की इच्छा होगी व्यक्ति की, तो वो अपने लिए ही ना चाहेगा कि ये चीज मुझे भोग करनी है तो मुझे अपने लिए चाहिए। ऐसी इनकी प्रवृत्ति होती है। इनकी जो काम की इच्छाएं होती हैं वो कभी भी समाप्त नहीं होती हैं, ये हमेशा सदैव बनी रहती हैं। उनको ऐसा लगता है कि अभी भोग कर लूं, नहीं तो बुढ़ापे में तो फिर भक्ति करूंगा। ऐसा बहुत से लोग ऐसा सोचते हैं कि अरे अभी तो खा लेते हैं, फिर बुढ़ापे में भक्ति। किसी से बोलो कि अरे यार भक्ति कर लो, भगवान के नाम का जप करो, कि ये कोई उम्र है भगवान की भक्ति करने की, ये कोई समय भगवान की भक्ति करने की? ये सब तो बुढ़ापे में किया जाता है, ये जब बुढ़ापा आएगा तब करेंगे। लेकिन उस व्यक्ति को ये नहीं मालूम कि इच्छाएं जो होती हैं वो हमेशा बढ़ती जाती हैं। इच्छाएं कभी कम नहीं होती हैं, वो बढ़ती जाती हैं। जैसे आग में हम जितना भी घी डालें वो उतना ही बढ़ता जाता है। तो इनका आश्रय लेकर के, इस बात का आश्रय लेकर के वो हमेशा गलत काम करता रहता है। अपवित्र कर्म, जो अपवित्र कर्म होते हैं उन्हें भी करते हैं ये व्यक्ति। तो इनको लगता है कि ये जीवन जो है ये सिर्फ अपनी इंद्रियों की तृप्ति के लिए मिला है, और हमेशा ये भोग की इच्छाएं करते रहते हैं और फिर उसमें फंस जाते हैं, और फिर काम और क्रोध में डूब जाते हैं। अगर काम पूरा हुआ तो धीरे धीरे और इच्छाएं बढ़ती हैं, काम पूरा नहीं हुआ तो उन्हें क्रोध क्रोध आने लगता है।
तो इच्छाएं अगर पूरी होंगी तो लोभी बनते जाएंगे, लोभ करते जाएंगे और लालच इनका बढ़ता जाएगा। क्यों? क्योंकि कभी भी ऐसे लोग संतुष्ट नहीं होते, जितना भी मिलता जाए उन्हें कभी भी संतुष्टि नहीं मिलती, वो चाहते हैं और मिले और मिले और मिले, इस तरह से वो लोभी हो जाते हैं। और अगर काम पूरा नहीं हुआ तो क्रोध आने लगता है कि क्यों नहीं काम पूरा हुआ, क्यों नहीं पूरा हुआ। तो इस तरह से हमेशा फंसे रहते हैं ये लोग। तो ये जो चार चीज प्रभुपाद ने बताई है कि हमें करना चाहिए, 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स के बारे में जो प्रभुपाद ने बताया है, नो मीट ईटिंग, नो गैम्बलिंग, नो इलिसिट सेक्स, नो इंटॉक्सिकेशन, ये इस कलयुग के लिए बहुत महत्वपूर्ण बताया है प्रभुपाद ने। तो भगवान ने उन तक पहुंचने की जो विधि बताई है वो बहुत ही सरल विधि बताई है। तो कलयुग में अगर ये जो चार प्रभुपाद ने बताए हैं 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स, अगर इनको करे तो फिर वो भगवान मतलब कि सतोगुण तक ऊपर उठ सकता है और उसके बाद भगवान की भक्ति करना उसके लिए आसान हो सकता है। तो कलयुग में हरि नाम की विधि बताई गई है कि भगवान के नाम को जब हम कीर्तन करते हैं, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करते हैं, तो धीरे धीरे हमारे हृदय के जो कल्मश हैं वो कम होने लगते हैं। इसीलिए इस युग में, कलयुग में भगवान का नाम लेना है और ये जो 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स प्रभुपाद ने बताए हैं, हमें इन्हें फॉलो करने का प्रयास करना चाहिए। तो इस तरह से हम इन सब चीजों से ऊपर उठ सकते हैं। श्लोक संख्या 13, 14, 15, माता जी आप पढ़ेंगे 13, 14, 15? जी जी माता जी, पढ़ लेंगे। इदमद्य मया लब्धम् इमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान् सुखी आढ्योऽभिजनवानस्मि पुण्योऽस्ति सदृशो मया यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। तात्पर्य, आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध, शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी, धन्यवाद। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं कि ये जो व्यक्ति होते हैं ये हमेशा अपने पैसों को डबल करने के बारे में सोचते रहते हैं कि इतना पैसा लगाऊं, कहाँ लगाऊं कि पैसे डबल हो जाए, ऐसा इनका हमेशा सोच रहता है। और एक दिन क्या होता है, मृत्यु आती है और सब कुछ इनका छीन लेती है। मतलब जितना डबल ट्रिपल करके रखे होते हैं सब सब मृत्यु छीन लेती है। तो जैसे मधुमक्खी ना शहद इकट्ठा करती है, इकट्ठा कर करके ला करके बड़ा सा अपना छत्ता बना के रखती है। पर एक दिन क्या होता है, एक दिन भालू आता है और उसका छत्ता तोड़ देता है, सब कुछ समाप्त हो जाता है। तो ऐसे लोग सिर्फ पैसा इकट्ठा करने में लगे रहते हैं। इनकी ना कोई फैमिली लाइफ होती है, ना इनकी कोई पर्सनल लाइफ होती है, और स्पिरिचुअल लाइफ तो होती ही नहीं है ऐसे लोगों की। मृत्यु सर्वस्य सर्व हरस्य च, मृत्यु सब कुछ हर लेता है इनका। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, अपने शत्रुओं के प्रति जो है वो षड्यंत्र रचते रहते हैं। जैसे कि जो कंस का उदाहरण हम लेकर के देख सकते हैं। ऐसे कंस जो है वो हमेशा भगवान के विषय में सोचता रहता था, क्या कि कृष्ण मेरा शत्रु है, मैं उसे मारूंगा और उसे मार करके मैं हमेशा खुश रहूंगा। हमेशा कंस यही सोचता था, यही सोच करके ना जाने वो कितने ही असुर, कितने ही राक्षसों को उनको मारने के लिए भेजता था। तो ये सभी जो है आसुरी गुण है। पूरा जीवन कंस ने अपनी पूरी प्लानिंग में ही लगा दिया कि किस तरह से कृष्ण को मारूं ना, लेकिन क्या हुआ, अंत में वही मारा गया भगवान के हाथों। तो स्वामित्व, ऐसे लोग जो होते हैं वो स्वामित्व की इनमें भावना रहती है कि जो हूं मैं ही हूँ, मेरे से बढ़कर कोई नहीं है। जैसे कि हिरण्यकशिपु जो था, उसने भगवान से वरदान लेकर के खुद को क्या मान लिया, स्वामी मान लिया। उसे लगा कि अब वो लगभग अमर हो गया, क्योंकि उसने वरदान ही ऐसा मांगा था ना। जैसे कल नरसिंह चतुर्दशी थी, हमने बहुत डिटेल में इसकी कथा पढ़ी थी, आप सबने भी पढ़ी होगी कि उसने भगवान ब्रह्मा जी से मांगा कि ना मैं घर में मरूं, ना मैं बाहर मरूं, ना मैं दिन में मरूं, ना मैं रात में मरूं, ना मैं अस्त्र से मरूं, ना मैं शस्त्र से मरूं। इस तरह से करके उसने ऐसे वरदान मांगे कि उसको लगा कि अब तो उसकी मृत्यु जो है वो
असंभव है, ऐसे कोई मार ही नहीं सकता। पर उसको ये नहीं पता था कि सबकी प्लानिंग एक तरफ और भगवान की प्लानिंग एक तरफ। पर अंत में क्या हुआ, भगवान के हाथों मारा गया, खत्म कर दिया गया। तो अपने आप को हिरण्यकश्यप बहुत बुद्धिमान समझता, बहुत बुद्धिमान ही समझ कर तो उसने ऐसा वरदान मांगा था ना कि मैं ऐसा, ठीक है ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि जब मैं अमर नहीं हूं तो मैं अमरता का वरदान नहीं दे सकता हूँ, तो मैं ऐसा वरदान मांग लेता हूँ कि मैं अमर, एक तरह से अमर हो जाऊंगा। तो बुद्धिमान बहुत समझा था उसने, पर उसकी बुद्धिमानी चली नहीं बिल्कुल भी भगवान के आगे। श्लोका संख्या 16। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृताः प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके अशुचौ। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंद कर वे इंद्रिय भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिर जाते हैं। तो ऐसे लोग का अंत क्या होता है, ऐसे लोग अंत में सभी चीजों से जो आसक्ति रहती है, इतने ज्यादा आसक्त हो जाते हैं, इंद्रिय भोग में इतने ज्यादा पड़ जाते हैं कि वो नरक में गिर जाते हैं। तो प्रभुपाद भी अपने परपट में बहुत सुंदर बता रहे हैं कि उसे जो भी लाभ हो रहा होता है, जैसे किसी व्यक्ति को इस जन्म में जैसे कोई लाभ हो रहा है, उसको अच्छा घर मिला है या उसको संपत्ति मिली है, देखिए जो कुछ भी उसको लाभ हो रहा है, हो सकता है वो उसके पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों की वजह से हो, पुण्य कर्मों के फल हो। तो ऐसे वस्तुओं का संचय करने का अवसर उसे इसलिए मिला है, लेकिन उसे पूर्व जन्मों के कारण का कोई बोध नहीं होता। वो यही सोचता है कि सारी संपत्ति उसके निजी उद्योग से है, लेकिन व्यक्ति ये नहीं जान पाता कि ये उसके पुण्य कर्मों की वजह से है, जो पिछले जन्मों में भी शायद पुण्य कर्मों की वजह से जो अब उसको मिल रहा है, वो उसे क्या मानने लगता है, वो उसे स्वयं की कि ये मेरा है, ये मेरा धन है, ये मेरा घर है, इस तरह की उसमें सोच आने लगती है। तो ऐसे लोग क्या होते हैं, उनसे धीरे धीरे आसक्त हो जाते हैं और फिर वो नरक में गिर पड़ते हैं। श्लोक संख्या 17। आत्मसम्भाविता स्तब्धा धनमानमदान्विताः यजन्ते नाम यज्ञस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्। तात्पर्य, अपने को श्रेष्ठ मानने वाले तथा सदैव घमंड करने वाले, संपत्ति तथा मिथ्या प्रतिष्ठा से मोहग्रस्त लोग किसी विधि विधान का पालन न करते हुए कभी कभी नाम मात्र के लिए बड़े ही गर्व के साथ यज्ञ करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो अपने आप को ऐसे लोग जब श्रेष्ठ मानते हैं, घमंड करने वाले होते हैं, तो मोहग्रस्त होकर के विधि विधानों का, अपने के शास्त्र के विधि विधानों का पालन नहीं करते हैं, केवल नाम के लिए यज्ञ करते हैं, केवल हाँ इन्होंने इतना बड़ा यज्ञ कराया, इन्होंने इतना बड़ा हवन करा दिया, इस तरह से नाम के लिए केवल करते हैं। उन्हें शास्त्र में बिल्कुल भी रुचि नहीं होती, शास्त्र में बिल्कुल भी आस्था नहीं होती है, केवल वो अपने नाम के लिए ये सारे कार्य करते रहते हैं। श्लोक संख्या 18। अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः माम आत्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर असुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या तथा वास्तविक धर्म की निंदा करने लगते हैं। तो यहाँ पे भगवान बता रहे हैं मिथ्या अहंकार। तो मिथ्या अहंकार का क्या अर्थ होता है कि अपने आप को ही सब कुछ मान लेना। तो ये होता है मिथ्या अहंकार, यानी कि जब हम अपने आप को बॉडीली लेवल पे देखते हैं, जब हम स्वयं को आत्मा ना मान के हम ये सोचते हैं, शरीर से संबंधित सब कुछ देखते हैं, तो यही मिथ्या अहंकार कहलाता है। तो ऐसे लोग इस तरह के अहंकार में होते हैं, अपने आप को कभी भी भगवान का दास के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं, तो भगवान को नहीं मानते हैं। तो भगवान अगर सामने आ भी जाए तो ये उनकी भी निंदा कर बैठते हैं। जैसे कि शिशुपाल, शिशुपाल की कथा आप सबने सुनी होगी, शॉर्ट में हम भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इस चीज को समझने के लिए। शिशुपाल जब पैदा हुआ था तो उसके 4 हाथ और 3 आंखें थी। तो जब वो पैदा हुआ तो भविष्यवाणी हुई कि जिस भी व्यक्ति की गोद में जब रखा जाए तो इसके जो अतिरिक्त हाथ और आंख है वो गायब हो जाएगी, तो वही व्यक्ति के हाथों ये मारा जाएगा। तो इसकी माता जब भी कोई आता था तो उनकी गोद में रखती थी, ये जानने के लिए कि किस व्यक्ति के हाथों जो है इसकी मृत्यु है। तो एक दिन जब भगवान कृष्ण की गोद में उनकी माता ने रखा तो उसके दोनों हाथ गिर गए और आंख जो थी गायब हो गई। तो इसकी माता ने
शिशुपाल की माता ने भगवान से वचन दिया कि आप इसको नहीं मारोगे, वचन मांगा कि आप इसको नहीं मारोगे। तो भगवान ने कहा कि इसका स्वभाव जो है आसुरी है और ये आसुरी ही कार्य करेगा, इसीलिए मैं ये वचन देता हूँ कि इसके 100 जो गलतियां होंगी, लगातार 100 गलतियों को मैं माफ कर दूंगा, इसका क्षमा कर दूंगा, पर इसके 101 अगर एक गलती भी इसने और बढ़ की तो मैं इसको फिर क्षमा नहीं करूंगा। तो इसकी माँ ने सोचा कि ठीक है कि बार बार थोड़ी ना कोई निंदा करे, कोई एक बार बोलेगा, 2 बार बोलेगा, 10 बार, 20 बार, कोई ऐसा कोई ना कि 100 बार लगातार इसको निंदा ही करता रहेगा। तो उनकी माँ ने कहा चलो ठीक है। फिर जब युधिष्ठिर महाराज का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो उन्होंने सभी को आमंत्रित किया था, तो सभी देवता देवी देवता सभी भगवान के गुणगान कर रहे थे वहां पे। तो जब भगवान के गुणगान हो रहे थे वहां पे तो शिशुपाल को अच्छा नहीं लग रहा था, उसे ईर्ष्या हो रही थी। फिर जब सबने भगवान को वहां पे सबसे पूजनीय व्यक्ति के रूप में चुना तो इससे भी उसे बहुत ईर्ष्या हुई और वो क्रोधित हो गया और क्रोधित होकर के भगवान की निंदा करना शुरू कर दिया उसने। तो जब निंदा करते करते जब 99 जब होता है तो भगवान कहते हैं कि शिशुपाल अब तुम्हारी सीमा समाप्त होने वाली है, तुम रुक जाओ, अब ऐसा मत करो क्योंकि इससे अब तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो फिर भी वो नहीं माना और वो इतना क्रोधित था कि वो भगवान की निंदा किए ही जा रहा था। तो इस तरह से जब भगवान ने रोकने का प्रयास किया फिर भी वो नहीं रुका तो भगवान के सुदर्शन चक्र ने उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तो जो ईर्ष्यालु व्यक्ति होते हैं वो भगवान की भी ईर्ष्या करते हैं क्योंकि वो भगवान को पहचान ही नहीं पाते। राजसूय यज्ञ में सभी भगवान को सम्मानित कर रहे हैं, सभी भगवान को सबसे सम्मानित व्यक्ति के रूप में घोषित कर रहे हैं, लेकिन उसे इतना क्रोध आ रहा है कि वो भगवान की निंदा करने लग गया। तो ऐसे लोग जो है वो भगवान अगर सामने भी आ जाए तो भी वो भगवान की निंदा करते हैं, भगवान को नहीं समझ पाते, उन्हें पहचान ही नहीं पाते। श्लोक संख्या 19। तानहं दुषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्रमशुभान् आसुरीष्वेव योनिषु। तात्पर्य, जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। यहाँ पे ईर्ष्यालु शब्द आया तो ईर्ष्यालु और द्वेष के अंतर को भी हम जान लेते हैं पहले कि ईर्ष्यालु और द्वेष में अंतर क्या होता है। तो पहले द्वेष को जानते हैं। तो द्वेष का एक उदाहरण के रूप में समझते हैं कि जैसे मेरे पास 4 सेब हैं या मेरे पास 4 आम हैं और मेरे सामने वाले व्यक्ति के पास 8 आम हैं, तो उसके पास ज्यादा क्यों है? अगर मेरे पास 4 हैं, उसके पास 8 हैं, तो उसके पास मेरे से 4 ज्यादा क्यों है? ये होता है द्वेष, कि मेरे से ज्यादा किसी के पास नहीं होना चाहिए। अगर मेरे जितना है तो वो संतोष कर लेगा, मेरे से ज्यादा है तो वो संतोष नहीं करेगा, तो ये होता है द्वेष। ईर्ष्या क्या होती है कि मेरे पास 8 आम है, उसके पास 4 आम है, क्योंकि मेरे पास ज्यादा है, उसके पास 4 है, कम है मेरे से, लेकिन उसके पास ये भी क्यों है? इसके पास 4 आम भी क्यों है? मेरे पास 8 है, मेरे पास ज्यादा है, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं हूं ये देख करके कि सामने वाले के पास इतने भी क्यों है। तो ये होती है ईर्ष्या। तो ये जो ईर्ष्या होती है ये बहुत ही खतरनाक होती है। तो हमें भगवान, भक्तों और शास्त्रों के प्रति कभी भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं यहाँ पे कि जिनके अंदर ईर्ष्या आ गई है मैं उन्हें और अधम योनियों में डाल देता हूँ, बहुत ही अधम योनि में डाल देता हूँ, भव सागर में और गहरा वो डूबता जाता है। ये जो संसार हम देखते हैं भव सागर है ना, तो भगवान कह रहे हैं मैं इसमें और उसको गहराई में डूबता जाता है ये। तो ईर्ष्या अगर हमारे अंदर रहती है ना तो हम उसको जस्टिफाई भी करते हैं। कैसे जस्टिफाई करते हैं? जैसे हम कहते हैं कि अरे मैं ईर्ष्यावश थोड़ी ना कह रहा हूँ, ऐसे मुझे उससे जलन थोड़ी ना कि मैं ऐसे कह रहा हूँ, तो मैं तो हमेशा उसका हित चाहता हूँ, मेरे अंदर इसके प्रति ईर्ष्या थोड़ी ना है, जेलस थोड़ी ना हूं मैं उससे। तो इस तरह से हम उसको जस्टिफाई भी कर देते हैं। तो इसीलिए ये ईर्ष्या जो है बहुत ही खराब मानी जाती है। हमें हमेशा दूसरों का देख करके खुश होना चाहिए, संतुष्ट होना चाहिए, भगवान पे विश्वास करना चाहिए, वो जिसको देता है कुछ सोच के देता है। श्लोक संख्या 20। आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्य अधमाम गतिम। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति
असुर योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक पहुंच नहीं पाते। वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु लोग भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। एकदम शॉर्ट में हम समझते हैं, भगवान साफ साफ कह रहे हैं कि ईर्ष्यालु लोग भगवान तक कभी भी नहीं पहुंच पाते। यहाँ प्रभुपाद अपने पटपट में लिखते हैं बहुत सुंदर कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। तो असुरों को अधम योनि में रखना उनकी कृपा की एक अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है। फिर उसके बाद प्रभुपाद ये भी कहते हैं कि ऐसे लोग जो होते हैं अंत में उन्हें कुत्ते बिल्लियों और सूकरों का शरीर भी मिलता है। तो ये भगवान की कृपा होती है जब भगवान अपने इन असुरों का वध करने के लिए आते हैं धरा पे और उनका वध करते हैं, तो ये भी असुरों के ऊपर कृपा ही होती है। श्लोका संख्या 21। त्रिविधं नरकस्येदन् द्वारनाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। तात्पर्य, इस नरक के तीन द्वार हैं, काम, क्रोध तथा लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। हरे कृष्ण। तो ये श्लोक जो है ये नरक के तीन द्वार के बारे में बता रहा है, काम, क्रोध और लोभ। तो ये तीन प्रकार के नरक के हमारे जो द्वार हैं। पहला, हम एक्चुअली नरक जो होती है ये तीन प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं। पहला जो असली नरक है, जो स्वर्ग और नरक बोला जाता है, तो वो असली नरक हो गया पहला, जहाँ पे यमदूतों द्वारा यातनाएं दी जाती हैं। दूसरा जो है इसी धरती पे नरक है, यानी कि कहीं कहीं पे अच्छा काम हो रहा होता है, लेकिन कहीं कहीं पे ऐसा भी काम हो रहा होता है जो बहुत ही बुरा भी होता है इस धरती पे। तो एक तरह से ये नरक की परछाई ही है धरती पर। जैसे ऐसी जगह भी है जहाँ जानवरों के साथ बहुत अत्याचार हो रहे हैं, या कहीं कहीं पर बहुत सारे लोगों के साथ भी बहुत गलत हो रहा होता है। तो किसी के साथ तो इस तरह से इस धरती पे भी नरक की परछाई जो है देखने को मिलती है। तो हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास भी जो है नरक जो है वो मौजूद है ना। जब जानवरों के साथ अत्याचार हो रहा है, बहुत सारे लोगों के साथ भी कभी कभी हम पढ़ते हैं या फिर न्यूज में आता है कि अत्याचार हुआ इस तरह से, तो हमारे आसपास भी ये नरक होते हैं। लेकिन एक तीसरे प्रकार का नरक भी है। वो कौन सा नरक है? वो नरक हमारे स्वयं के अंदर है ना। जैसे काम, क्रोध, लोभ जो हम पढ़ रहे हैं, ये हमारी आत्मा का नाश कर रहे हैं। तो यहाँ भगवान ने ये जो नरक बताया है ना, ये इसी के बारे में बता रहे हैं जो हमारे अंदर है, काम, क्रोध और लोभ, क्योंकि ये हमारी आत्मा का नाश कर रहे हैं। तो कलयुग में इस तरह से आजकल काम, क्रोध और लोभ को समझा जा रहा है। इसे काम को सक्सेस का नाम दे दिया गया है कि अगर काम, और मैंने सक्सेस अचीव कर लिया है, लेकिन इतना काम कर रहे हैं पैसे कमाने के लिए कि सक्सेस अचीव कर लिया, ये कहते हैं। क्रोध को एक्शन का नाम दे दिया और उसने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत एक्शन देखो इसका, लेकिन क्रोध को लोगों ने एक्शन का नाम दे दिया है। एक्शन मूवीज आती है ना, इतना गुस्सा दिखाते हैं मूवीज में, कहते हैं एक्शन मूवीज है। उसके बाद लोभ को उन्होंने ग्रोथ का नाम दे दिया है, यार इनका बिजनेस ग्रो कर रहा है, लेकिन इतना पैसा को दिन रात मेहनत करके दुगना तिगना करना है ना, तो ग्रोथ हो रहा है। तो ये लोभ ही तो है जो लोभ के ही विषय में तो हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं, तो ये लोभ को बढ़ाता है। श्लोक संख्या 22। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रियर्भिर्नरः आचरन्त्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच जाता है वो आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है, और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो भगवान यहाँ पे कह रहे हैं कि जो नरक के जो तीन द्वार बताए जा रहे हैं, अगर उनसे कोई बच जाएगा तो वो भगवान के धाम को प्राप्त होगा। यानी कि काम, क्रोध, लोभ से अगर कोई अपने आप को बचा लेके जाता है तो वो भगवान के धाम को पहुंच सकता है। श्लोक संख्या 23। यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति
न सुखं न परांगतिम। तात्पर्य, जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति हो पाती है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो यहाँ पे बता रहे हैं भगवान की सभी सोचते हैं कि मैं क्यों शास्त्र की बात मानूं। लेकिन ऐसे जो असुरी व्यक्ति होते हैं, मैक्सिमम लोग ऐसा सोचती भी एक्चुअली कि मैं शास्त्र की बात क्यों मानूं। तो ऐसे लोग अपनी बुद्धि से सब चीजें चलाते हैं या बुद्धि के अनुसार चलना पसंद करते हैं, अपनी बुद्धि के अनुसार। तो ये लोग किसी की बात नहीं मानते हैं। अगर कोई भक्त आके भी इनसे कोई बात बोलेगा तो उसकी बात भी नहीं मानेंगे। गुरु ना गुरु की बात मानते हैं, अगर गुरु ने भी बोला है तो वो उसकी बात भी नहीं मानते हैं। तो इस प्रकार से ऐसे व्यक्ति का जो होता है पतन हो जाता है। जो शास्त्रों के आदेशों का अवहेलना करता है और मनमाने ढंग से कार्य करता है, उसे न तो सिद्धि, न सुख, न ही परम गति की प्राप्ति होती, तो इनका पतन हो जाता है। क्योंकि हमारी जो इंद्रियां है ना, उनमें चार प्रकार के दोष पाए जाते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया है कि चार दोष, यानी कि हमारी अपूर्ण इंद्रियों का होना, धोखा देना, त्रुटि करना, मोहग्रस्त हो जाना। तो ये चार प्रकार के दोष हमारी इंद्रियों में पाए जाते हैं। तो इन दूषित इंद्रियों के साथ, इन अपरिपक्व इंद्रियों के साथ, चार दोषों के साथ हम कोई भी चीज को भली प्रकार से नहीं समझ सकते हैं। तो इसीलिए शास्त्रों के अनुसार हमें चलना चाहिए। क्योंकि शास्त्रों के अनुसार हम जब चलते हैं तो शास्त्र जो है हमें पूर्ण ज्ञान देते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान पूर्ण है, तो उनसे जो ज्ञान आता है वो भी पूर्ण होता है। जैसे बोलते हैं ना, ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। विश्वोपनिषद में आता है ना, ये स्तुति आती है। तो भगवान पूर्ण है, तो उनसे आने वाली जो भी ज्ञान है वो पूर्ण होता है। तो अगर हम शास्त्र को मानेंगे तो हमेशा सुख को प्राप्त करेंगे, परम गति को प्राप्त करेंगे। पर अगर हम उनकी अवहेलना करेंगे तो हम मनमाने ढंग से काम करेंगे और कभी भी हमें परम गति की प्राप्ति नहीं होगी। 24वां श्लोक, जो आज का आखिरी अध्याय का आखिरी श्लोक है। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्य अकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्मं कर्म कर्तुम इहार्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान यहाँ पे जो बता रहे हैं उसको प्रभुपाद ने बहुत सुंदर से बताया है कि जब कोई भगवत गीता से कृष्ण को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त हो करके कृष्ण भावनामृत को प्राप्त होता है, तो वह वैदिक साहित्य द्वारा प्रदत्त ज्ञान की चरम सिद्धि तक पहुंच जाता है। चैतन्य महाप्रभु ने इस विधि को अत्यंत सरल बनाया। उन्होंने लोगों को केवल हरे कृष्ण महामंत्र जपने तथा भगवान की भक्ति में प्रवृत्त होने और अर्चा विग्रह को अर्पित भोग का उच्चिष्ट खाने के लिए कहा है। तो प्रभुपाद कह रहे हैं कि भगवत गीता में भगवान के माध्यम से अगर कोई भगवान को जान लेता है और भक्ति में प्रवृत्त होकर के कृष्ण भावनामृत को प्राप्त हो सकता है। तो इस तरह से भगवान प्रभुपाद ये भी बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने इस कलयुग के लिए केवल कहा है कि व्यक्ति को केवल हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है और भगवान के अर्चा विग्रह को जो भी हम भोग अर्पित करें, उसका जो प्रसादम है, हम अगर उसको पाते हैं तो हम भक्ति के कार्यों में आसानी से संलग्न हो सकते हैं। इस तरह से यहाँ पे भगवान ने शास्त्र के महत्व को बताया। इसलिए मनुष्य को जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या कर्तव्य है। उसे ऐसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए। तो हमें क्या कर्म करना है? हमें हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करना है, अपनी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगाना है, 4 रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स को फॉलो करने हैं, भगवान को भोग अर्पित करना है और जो प्रसादम उच्चिष्ट है हमें वो पाना है। इस तरह से हम धीरे धीरे ऊपर उठ सकते हैं। यानी धीरे धीरे ऊपर उठ सकने का मतलब है कि अपने में दैवी गुणों को हम विकसित कर सकते हैं, उनको कल्टीवेट कर सकते हैं और आसुरी गुणों का नाश कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा ये अध्याय आज संपूर्ण हुआ। हरे कृष्णा सभी को।